नाउ सेल डिवीजन कैसे होता है कैम्बियम में? जो सेल डिवीजन होता है कैम्बियम सेल्स में सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के लिए वो पेरिक्लिनल या टेंजेंशियल डिवीजन होता है, पैरेलल टू दी सरफेस। और जब वो डेरिवेटिव्स को जन्म देगा तो अपोजिट साइड में, मतलब अंदर की तरफ भी सेल बना रहा है, बाहर की तरफ। हमने इससे पहले डायग्राम में देखा है कि जो कैम्बियम है अंदर की तरफ भी डेरिवेटिव बना रहा है, बाहर की तरफ भी बना रहा है। तो जो अंदर की तरफ है वो जाइलम मदर सेल्स है, बाहर की तरफ फ्लोएम मदर सेल्स है। उसकी पोजिशन पे डिपेंड करता है, अगर वो अंदर की तरफ है तो जाइलम मदर सेल होगा, बाहर की तरफ होगा तो फ्लोएम मदर सेल्स होगा। और दूसरी वाली सेल मेरिस्टेमेटिक रहेगी, फिर वो मदर इनिशियल्स को जन्म देगी। तो इसीलिए डिफिकल्ट होता है इन जो जाइलम मदर सेल्स या फ्लोएम मदर सेल्स है उनको डिफरेंशिएट करना। तो एक जोन बनती है, फिर वो बाद में मैच्योर होकर सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं। नाउ विद दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दैट पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है। देखिए ये सरफेस के पैरेलल में है तो ये पेरिक्लिनल है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम कहेंगे एंटीक्लिनल डिवीजन, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो। इस डायग्राम से और क्लियर होता है, अगर पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है तो ये क्या बनाएगा, एक सेकेंडरी सेल को बनाएगा जो कि जाइलम या फ्लोएम मदर सेल हो सकती है, और दूसरी जो सेल होगी वो कैम्बियम सेल होगी, वो मेरिस्टेमेटिक रहेगी। एक उसका डेरिवेटिव हो गया, दूसरा वो मेरिस्टेमेटिक रहेगी कैम्बियल सेल। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डिवीजन है तो दो कैम्बियल सेल्स बनती हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देखिए यहाँ पे दो कैम्बियल सेल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिवीजन है, और अगर पैरेलल डिवीजन है तो जाइलम और फ्लोएम को बनाता है। यहाँ भी सेम डायग्राम वही है कि आपका इससे आप समझ सकते हैं कि जो जाइलम कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम, वो मदर सेल्स को बनाता है, चाहे जाइलम मदर सेल हो या फ्लोएम। तो अंदर की तरफ जाइलम मदर सेल, बाहर की तरफ फ्लोएम मदर सेल, बाद में डिफ्रेंशिएट करके सेकेंडरी टिश्यूज को वो बना देंगे। यहाँ पे डिवीजन दिया है एंटीक्लिनर, परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो सेकेंडरी ग्रोथ में होगा क्या, आपने ये जाना कि कैम्बियम हमेशा क्या अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे होगा। अब देखिए कैम्बियम सेल है, दो सेल में डिवाइड हुई, जो अंदर का डेरिवेटिव है जाइलम सेल्स है, जाइलम मदर सेल, और ये कैम्बियल सेल है जो मेरिस्टेमेटिक है। फिर ये सेकेंडरी एक बार फिर डिवाइड होगा तो बाहर की तरफ फ्लोएम। तो इस तरीके से हर साल ये ग्रोथ होती रहती है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम हर साल बनता है, और ये फिर इसके ग्रोथ में इंक्रीज होती रहती है, और इस तरीके से जो इसके तने की मोटाई है वो बढ़ती रहेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ इस तरीके से होती रहेगी साल दर साल, और जो आउटर सरफेस है स्टेम या रूट का वो बढ़ता रहेगा। इससे होता क्या है कि डायग्राम में आपने देखा कि लगभग उसमें दिखाया जा रहा है कि जाइलम और फ्लोएम सेम मात्रा में बने, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जो जाइलम है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है एज कम्पेयर टू फ्लोएम, कम से कम 8 to 10 टाइम्स ज्यादा बनता है। इसीलिए जो मेन बल्क है प्लांट का या जो ट्रंक है पेड़ का, वो मैक्सिमम सेकेंडरी जाइलम का ही बना होता है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। अगर सेकेंडरी ग्रोथ है तो मैक्सिमम जो मेन ट्रंक है वो किसका बना होगा, सेकेंडरी जाइलम का। अब बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ कैम्बियम, अब दो तरह के कैम्बियम है तो इनका फंक्शन क्या है। कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, कॉर्क को प्रोड्यूस करता है, और कॉर्क का क्या फंक्शन है, वो एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, डेसिकेशन से बचाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है, अगर बैक्टीरिया इंसेक्ट का कोई इन्वेजन है तो उसको भी रोकता है। लेकिन ब्रीथिंग जो है वो लेंटिसेल्स के कारण होती है, क्योंकि ये टफ स्ट्रक्चर है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं तो फिर इसको गैसेस एक्सचेंज के लिए जगह चाहिए जो कि लेंटिसेल्स की मदद से होती है। और वेस्कुलर कैम्बियम का क्या काम है, वो सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करता है, या अगर कहीं इंजरी हो गई है तो उसकी हीलिंग का काम वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। तो अभी आपने देखा कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का फंक्शन कैसा है, दिखते कैसे हैं। और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स और भी बनते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद आपने देखा होगा पेड़ों पे छाल होती है जिसको हम कहते हैं बार्क। तो बार्क क्या है, साइंटिफिक लैंग्वेज में बार्क जो भी वेस्कुलर कैम्बियम है उसके बाहर जितने टिश्यूज हैं हम उसको कहेंगे बार्क। सेकेंड टर्म है राइटोडोम। तो राइटोडोम क्या है, हर साल कॉर्क कैम्बियम की एक नई लेयर बनती है, तो उसके जब भी ग्रोथ होगी एक नई लेयर बनेगी। तो बाहर भी डेवलपमेंट हो चुका है, तो कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी सेल्स है, जितनी तरह की सेल्स है उसको कहेंगे राइटोडोम। और रिंग बार्क
अगर कंप्लीट सिलेंडर बनाता है, पूरा कंप्लीट सिलेंडर बनाता है पेड़ के आसपास कॉर्क कैम्बियम की, तो उसको रिंग बार्क कहेंगे। अगर कॉर्क कैम्बियम का रिंग कंप्लीट नहीं है, छोटे छोटे स्मॉल आर्चेस में है, तो हम कहते हैं स्केल बार्क। जैसा कि आपने यूकेलिप्टस में देखा होगा कि छाल बनती है, फिर वो कहीं कहीं से गिरती रहती है, फिर दूसरी जगह से डेवलप होता है और वो गिरती रहती है, तो वो स्केल बार्क का एग्जाम्पल है। तो ये स्ट्रक्चर एसोसिएटेड हो गए विद द पेरिडर्म। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि बार्क जो वेस्कुलर टिश्यू वेस्कुलर कैम्बियम है, उसके बाहर जितने टिश्यूज पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे बार्क। और जब राइटोडोम है, अगर इनर मोस्ट पेरिडर्म है, क्योंकि यंगेस्ट है, इसके बाहर जितने भी पेरिडर्म है तो उसको हम राइटोडोम कहेंगे। और जब बार्क की बात करेंगे तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर आपका लिविंग फ्लोएम है और बाकी फिर पेरिडर्म की लेयर्स हैं, तो बार्क इंक्लूड होगा लिविंग फ्लोएम, और बाकी जितनी पेरिडर्म्स हर साल जो बने वो पूरा बार्क में इंक्लूड होगा। नाउ लेंटिसेल्स क्या है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि गैसेस एक्सचेंज के लिए काम यूज होता है। तो ये डेवलप कैसे होता है? होता क्या है कि जो ओल्ड स्टोमेटा होते हैं उनके नीचे एपिडर्मल सेल्स के नीचे सेल्स लूजली एग्रीगेट होती हैं, लूजली अरेंज होती है, जिनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। उनका डेवलपमेंट होता है और नीचे से जो फेलोजन है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बनाता है। तो वहां पे इनकी ग्रोथ के कारण एपिडर्मिस रप्चर कर जाता है और वो जो स्पेस है वो ओपन हो जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। लेंटिसेल्स पूरे प्लांट पे पाए जाते हैं, लीव्स पे नहीं पाया जाएगा, बाकी सब जगह आपको लेंटिसेल्स देखने को मिलेगा, इवन ऑन द फ्रूट्स। और इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, ट्रांसपिरेशन के लिए काम आता है, जिसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आप इससे कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब अगर अपने पौधे का एक छोटा सा हिस्सा काटा, दूसरी जगह लगाया, तो यहाँ से एडवेंटिशियस रूट डेवलप होंगी और इस तरीके से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम करेगा। Now you can see in this diagram, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं। फेलोजन भी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बना रहा है, एपिडर्मल सेल्स के नीचे भी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बन रही हैं, और इनके कारण प्रेशर पड़ने के कारण एपिडर्मस रप्चर कर गया और ये स्पेस गैसेस एक्सचेंज के लिए ओपन हो गई, जिसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। बाहर से देखने में लेंटिसेल्स अगर आप देखेंगे तो देखिए पेड़ के ऊपर बाहर से देखने में लेंटिसेल्स ऐसे दिखाई देती हैं, इनका काम है गैसेस एक्सचेंज। अभी तक आपने देखा कि कैम्बियम सेल्स कैसी दिखती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है रूट्स में, डाइकोटिलिडोन रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। तो रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। ये वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? सेम रेडियस में नहीं होते हैं, साइड बाय साइड अरेंज होते हैं। जैसे जाइलम है तो उसके बगल में फ्लोएम होगा, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है रूट्स में। तो इसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा? फ्लोएम के नीचे से ओरिजिनेट होगा। फ्लोएम सेल्स जहाँ है उसके इनर एज से वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा और बाद में पेरिसाइकिल के अगेंस्ट में जो प्रोटोजाइलम है वहां से भी वेस्कुलर कैम्बियम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब यह डेवलप होंगे तो पहले जो इनर एज में डेवलप हुआ कैम्बियम उसकी ग्रोथ पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और जो प्रोटोफ्लोएम प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट डेवलप हुआ है उसकी ग्रोथ उसमें डिवीजन थोड़े बाद में स्टार्ट होते हैं, और फिर बाद में ये एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं। तो होता क्या है, नेक्स्ट क्या होगा कि इनर साइड वाला जो फ्लोएम है वो पहले फंक्शन करना शुरू होगा क्योंकि उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है। तो जाइलम सेकेंडरी जाइलम को इनर साइड में बनाएगा। जब सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनेंगे तो वो धीरे धीरे कैम्बियम रिंग को पुश करते हैं और वो ऊपर होती जाती है। जब ऊपर होती जाएगी तो वो सीधी हो जाएगी और फिर जाइलम और फ्लोएम के अगेंस्ट जो भी कैम्बियम है वो एक कंप्लीट सर्कल को बना लेगा। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होगा। तो सेकेंडरी जाइलम बनेंगे अंदर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, क्योंकि ये कंप्लीट रिंग बन चुकी है। तो इस तरीके से फिर इनका फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा। जब कंप्लीट रिंग बन जाएगी तो उसके बाद जैसे अंदर जाइलम बनता है बाहर फ्लोएम बढ़ता है स्टेम में, उसी तरीके से इसमें भी डेवलपमेंट होगा। और इसमें दो तरह की सेल्स है, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स रे इनिशियल्स मैंने बताया। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो है वो जाइलरी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएंगी, और जो पेरिसाइकिल के अगेंस्ट जो कैम्बियम बना था वो एज अ रे इनिशियल फंक्शन करता है और वो जाइलम रे या फ्लोएम रेस को बनाएगा। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देखिए यहाँ पे फ्लोएम है, तो जो कैम्बियम डेवलप हो रहा है वो फ्लोएम के नीचे डेवलप हो रहा है,
और एक और स्ट्रिप जो बाद में बनेगी वो प्रोटोफ्लोएम, ये प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट में पेरिसाइकिल के यहाँ से डेवलपमेंट होगी। तो ये एक वेवी स्ट्रक्चर है। अभी स्टार्टिंग में कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं, एक वेवी स्ट्रक्चर है। आप देखिए कि इसमें एक वेवी स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेव लाइक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट नहीं है। तो जब इसकी ग्रोथ जो फ्लोएम के नीचे जो कैम्बियम डेवलप हुआ है, ये सेकेंडरी जाइलम को अंदर की तरफ बनाएगा। सेकेंडरी जाइलम बनेंगे तो ये इसको धीरे धीरे धक्का देके ऊपर पहुंचा देंगे और एक कंप्लीट रिंग बन जाएगी। जब कंप्लीट रिंग बन जाएगी तो सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ डेवलपमेंट होगा और फिर उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो इस तरीके से इसमें रूट में डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ रूट में इस तरह से होती है।